आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज, जहां इंसानियत और सेवा की सच्ची तस्वीरें सामने लाई जाती हैं। आज हम पहुंचे हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की भसाड़ तहसील के मोरवाला गांव में, जहां चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसा अभियान जो उन परिवारों तक राहत पहुंचा रहा है जिन्हें रोज 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। यहां जया बहन नाम की एक विधवा महिला रहती हैं, जिनके दोनों बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जब इस परिवार की स्थिति देखी तो तुरंत खाद्य सामग्री, कपड़े धोने का पाउडर, साबुन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। यह दृश्य न केवल सेवा का बल्कि सच्ची मानवता का प्रतीक है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं SA न्यूज। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर, जूनागढ़ जिला है और यहाँ पर एक भैसाण तहसील है और यहाँ पर एक आप मेरे पीछे देख पा रहे हो मोरवाला गांव है। यहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में पहुंचे हम और संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है कि ऐसे असहाय परिवारों को जो गरीब हैं, जिनके पास समय पर खाने को टूक भी नहीं है, ऐसे परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो अभी हम इस गांव में पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक शिष्यों ने एक ऐसा असहाय परिवार ढूंढा है। तो अभी हम जो परिवार हैं उस परिवार के घर के अंदर जाएंगे और घर का पूरा दृश्य आपको बताएंगे। दर्शकों, अभी हम उस असहाय परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये उनका घर है। तो अभी हम घर के अंदर जाएंगे। इन बहन का नाम है जया बहन है, जो उनके 2 बच्चे हैं। उनके पति कुछ साल पहले उनकी देहांत हो गया था और उनके 2 बच्चे हैं जो बड़े हैं और वो भी अपनी माइंड मतलब उनका दिमाग भी इतना काम नहीं करता, माइंड हालत भी उनकी ख़राब है। तो अभी हम घर के अंदर जाते हैं और घर का पूरा दृश्य आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो, ये घर का दृश्य है इनके। ये घर बना हुआ है, अच्छे से घर बना हुआ है। अभी हम घर के अंदर का दृश्य भी आपको बताएंगे। आप घर के अंदर देख पा रहे हो कि ये पूरा घर का दृश्य है। ये छत, अच्छे से छत भी बनी हुई है और माल सामान नीचे पड़ा है। आप नीचे आराम से देख पा रहे हो। नीचे फर्श भी अच्छे से बनाया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, घर की दीवारें वगैरह सब आप अच्छे से देख पा रहे हो। अभी जो रसोई है उसका सीन आपको बताएंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रसोई के अंदर ये चूल्हा अभी चालू है। जो बहन है ये मतलब चूल्हे पे रोटी पकाती है, क्योंकि इनके पास कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है। आप यहाँ का दृश्य पूरा देख पा रहे हो किस तरह से मतलब यहाँ पर ये बहन गुजर, सभी सामान वगैरह नीचे पड़ा हुआ है। अच्छे से कोई किचन की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं है। और ये पूरा बाहर का दृश्य है, आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो अभी जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो भी आपको बताएंगे और जो घर के मुखिया हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं घर के मुखिया हैं जया बहन। ये माँ जी हैं, इस घर के मुखिया हैं और इनके ये 2 बच्चे हैं जो अपनी माइंडी हालत मगर मगज की हालत बहुत ही ख़राब है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये मतलब कहीं कमा भी नहीं सकते, कोई काम पर भी नहीं जा सकते। उनकी माइंड की हालत मतलब बहुत ख़राब है, अच्छे से मगज उनका काम नहीं करता, माइंड हालत बहुत ख़राब है। इस वजह से जो आप देख पा रहे हो और घर की पूरा बोझ है, घर का पूरा कैसे चलाना है वो इन माता जी के ऊपर है। चलिए माता जी से पूछते हैं कि आप अपने परिवार का कैसे गुजारा करते हैं।
तो इस माता जी से अभी हम गुजराती में बात करेंगे क्योंकि इनको हिंदी आती नहीं है। શું નામ છે માતાજી તમારું? સિયાબેન જયાબેન, કેમ છે તબિયત પાણી? તબિયત પાણી સારું હો બાપુ. તો તમારે ઘરમાં કમાવાળા તમે એક જ છો? હું એકલી બાપુ, હું એક જ છું. મારી તમે જાઓ છો કામે? ક્યાંય નથી થતી મારી માં, કરી શકતી ને જા પગ રહી ગયો, હવે નથી કરી શકતી. તો ઘરમાં કમાવાવાળું કોણ છે તમારે? કોઈ નથી, આ બે દીકરા છે એ નથી કરી શકતા. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे मतलब 2 बच्चे हैं वो भी पागलपन में हैं, उनका मगज भी इतना काम नहीं कर रहा है और ये भी काम पे नहीं जा सकती हैं और कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो माताजी તમારું ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના હાલે છે અત્યારે? અત્યારે નામ છે બાપુ, કાંઈ પૈસો નહીં, પાય નહીં, શું કરું કેવું લેવું? ઘરમાં કમાવર કોઈ છે જ નહીં તમારે? કોઈ નથી. અમારે ઘરના વ્યાજ ગયા ન કરતો હોય બાપુ, કોણ કરીને દે મને? હવે હું ટાંટિયા રહી ગઈ છું, હવે નથી કરી શકતી. दोस्तों ये बता रहे हैं कि पग से भी मतलब काम नहीं करते हैं उनके पैर और अच्छे से कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। आप देख पा रहे हो इन छोटे मतलब बच्चे हैं वो पागलपन में हैं। तो मतलब તમારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના હાલે છે? બધું ઘરનું પૂરું પડી જાય છે? ખાવા પીવાનું ખાવા પીવાનું પૂરું થઈ જાય ને બે ખલી આવીએ એવું થાય. તો કેવી રીતના પૂરું પાડું? ક્યાંથી લેવો બધું ખાવાનું? ક્યાંથી? ગામમાંથી દઈ જાય, मांगीने ले आओ सर? માંગીને હોય બાપા, માંગીને લઈ આવવાનું હોય ને મારી. तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि घर का गुजारा मांग कर मतलब आसपास के कुछ लोग मदद करते हैं, इनसे उनका घर का गुजारा हो जाता है। वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह। तो अभी कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे और उनको खाद्य सामग्री दी जा रही है। पहले आपको क्या क्या सामग्री दी जा रही है इनसे आपको ये सामग्री आपको बताते हैं। अभी इनको क्या क्या सामग्री खाद्य सामग्री दी जा रही है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 किलो आलू हैं और 1 किलो टाटा नमक है और ये दूध का पैकेट है और ये चाय पत्ती है और चीनी 2 किलो है और 15 किलो आटा है और ये धनिया पाउडर है और ये प्याज है और ये हल्दी है और लाल मिर्ची पाउडर है और ये नहाने का साबुन है और कपड़े धोने का भी साबुन है और कपड़े धोने का पाउडर भी है, सर्फ है, चना दाल भी है और पीली मूंग की दाल है, काले चने भी हैं, हरी मूंग की दाल भी है और तेल की 1 बोतल भी है और ये अचार भी इधर रखा है। तो ये सामग्री इनको आज दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मधुदास। तो सर ये जो राशन सामग्री है देखने में तो ये मतलब महीने तक चलेगी, जब ये राशन सामग्री उनको ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको आगे इसको कैसे मतलब कब तक इनकी राशन सामग्री इन तक पहुँचाएंगे? जैसे कि ये सामग्री उसको काट दिया जाएगा और ये परमात्मा की तरफ से, तो लाभार्थी को ये कार्ड दिया जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो वो कार्ड में नंबर है, उसमें फ़ोन करेंगे, हमको पता करेंगे कि ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत हम उसको ये मुझे कराएंगे। तो मतलब ये कब तक देंगे? इस साल एक बार 2 बार देंगे गुरु जी, जब तक वो जीवेंगे तब तक हमारे गुरु जी उसको सहायता करेंगे। आजीवन तक मतलब ये सामग्री इनको देते रहेंगे? आजीवन देंगे। तो मतलब आपने जो ऐसा असहाय परिवार है मतलब कैसे ढूंढा ऐसे असहाय परिवार को? हमारे परमात्मा के भक्तों गांव-गांव ढूंढते हैं, फरते हैं और कोई गांव वाले को पूछते हैं कि कैसे ये कोई निराधार आत्मा हो जिसको रोटी न मिले, कपड़ा न हो, ऐसे बता पूछ के ये से ढूंढते हैं। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाते हैं और ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ के उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों
जो अभी घर के मुखिया हैं, सामग्री देने के बाद उनको कैसा लग रहा है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जो घर के मुखिया हैं, सामग्री देने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो माँ जी, હવે સંતરામપાલજી મહારાજની તરફથી આ બધું સામગ્રી આપી, તમને કેવું લાગે છે? અમને સારું લાગે છે બાપુ. એમાં તમારું બધું પૂરું પડી જશે? હા હા, પૂરું પડી જાય હો બાપુ. બધું ઘણું બધું સામગ્રી આપી છે, તો સંતરામપાલજી મહારાજ જે આ મુહિમ હલાવે છે, આ આખા ભારત વર્ષની અંદર જે ગરીબ પરિવાર બધાના સામગ્રી આપે છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો એવા સંત વિશે? અમને હું ગરીબને ગજરા આવે સારું એમ સ્વામીના લઈ જાય. તો સંતરામપાલજી મહારાજનું કામ તમને કેવું ગમ્યું? સારું સારું હા બાપુ, બહુ ગમ્યું અમને. હવે તમારી આ જેટલી સામગ્રી આપી એનાથી બધી તમારું બધી રસોઈની સામગ્રી બધી આવી ગઈ ને હવે? હા આવી ગયો બધું. तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि खाने की पीने की सामग्री भी उनको पूरी मिल गई है और वो संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार कर रहे हैं। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्यों पता नहीं किस रूप। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको ये कार्ड दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं उनको एक कार्ड दिया जा रहा है। ये कार्ड ताकि ये नंबर है, ये नंबर ઉપર તમારે જ્યારે રાશન ખતમ થઈ જાય ત્યારે ફોન કરી અને બતાવવાનું છે કે આ કામ તમારે ગમે ત્યારે ખતમ થઈ જાય તો બતાવી દેવાનું છે, એટલે તમને લઈને પહોંચાડી દેશે, બરાબર છે? આનો નંબર તમારે ધ્યાન રાખવાનો છે, સાચવીને રાખો। तो दर्शकों, अभी इनको एक कार्ड दिया गया, जब भी खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दोबारा पहुंचेंगे और खाद्य सामग्री इनको पहुंचा देंगे। इस जया बहन के कुछ पड़ोसी हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जया बहन के पड़ोसी हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बात हम गुजराती में करेंगे। नमस्ते मोटा भाई, શું નામ છે તમારું? અતુલભાઈ મિસ્ત્રી। તમે જયાબેનના પડોશી છો? હા, તો જયાબેનની પરિસ્થિતિ કેમ છે અત્યારે? બહુ વ્યવસ્થિત નથી એમ, ખરાબ પરિસ્થિતિ છે એમ ને? તો અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવ્યા અને એમ ખાવા પીવાની સામગ્રી આપી, તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું કહેવાય। આજ લગી તમે એવા સંત જોયા હશે, કોઈ એવા સંત જોયા છે ઘરે ઘરે એવી સામગ્રી? કોઈ આવ્યું નથી, પહેલી વાર આવ્યા। પહેલા સંત એવા છે દેવા આવ્યા? હા, તો આ સંત રામપાલજી મહારાજ મુહિમ છે ને આખા ભારત વર્ષની અંદર હાલે છે, એવા અસહાય પરિવાર હોય ને ઘરે ઘરે આ સામગ્રી પહોંચાડે છે, તો તમે સંત રાमपाल महाराज विषय શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું કહેવાય। जी धन्यवाद सर। ओके। को इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम बहुत अच्छी है और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार भी किया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इन घर के जो मुखिया है उनके भी इंटरव्यू सुने और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के भी विचार सुने और जो इनके घर के पड़ोसी हैं उनके भी विचार सुने। जो ये संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो जिनको समय पर खाने पीने की सामग्री से लेकर घर में रहने की सुविधा भी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये सामग्री दी जाती हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर ऐसे कितने ही लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम हरियाणा से शुरू की थी, अब इस मुहिम को पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज एकमात्र सच्चे संत है जो घर घर जाके असहाय परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक एक खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। तो हमारी टीम की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी और वीडियो देखने के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब